और वो अपना मकान को बनाना शुरू करते हैं, तो किस प्रकार से डीटीपी ऑफिस पूरा नजर गड़ाए उस पर रखता है, उनको डराने का काम करते हैं और उनसे फिर बाद में जो रहते हैं उनसे कंप्रोमाइज करने का काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा डीटीपी डराने का काम करता है जी इसका मतलब तो वो मानते हैं कि इलीगल एक्शन हो रहे हैं जी अगर डीटीपी डराने का काम कर रहा है, अगर इस तरीके का अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी कार्यालय का अगर डर है तो मैं तो कहूँ ये बहुत अच्छी बात है, ये डर रहना भी चाहिए। कि रेवाड़ी जिले में अब आज के दिन 800 से 1000 एकड़ जमीन जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और उनको शुरू में तोड़ा जाता है एक दो मकानों पर और उनसे मोटी रकम एक सेटिंग कर डीटीपी ऑफिस की तरफ से उनसे वसूली जाती है। अब इन्होंने कहा कि 800 एकड़ 800 एकड़ डीटीपी कटवा दे, मतलब विजिलेंस है, सरकार है जिसके हम नुमाइंदे हैं, मतलब इतनी बड़ी बात कहना बगैर किसी फैक्ट्स के, बगैर किसी उसके, ये जो 800 एकड़ जो बता रहा है कि डीटीपी की, ये सब बेतुकी बातें हैं। किनका संरक्षण प्रदान है उन अधिकारियों को कि जो 2-2 साल से यहाँ ट्रांसफर हो जाती है फिर रेवाड़ी में आते हैं कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर हो गया कि लूट लो आओ और लूट कर चले जाओ। ये क्योंकि वो जो दर्द जो उनका जो टूटा है, जो मुझे लग रहा है, उसकी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मेरे यहाँ से ट्रांसफर हो, और अगर कल ट्रांसफर होती है तो मुझे तो वहाँ, मैं तो अपनी नौकरी वहाँ भी करूँगा। ये तोड़ते हैं 10% और 90% सेटिंग करके उसको डेवलप कराने का काम करते हैं। तो हम कई बार खाली जमीनों पे भी कई बार तोड़फोड़ करते हैं, जो सड़कों के बना देते हैं कि जिससे कि एक हवा ये बने, एक ये डर ये रहे कि यहाँ पर अवैध कॉलोनी में अगर कोई भी खरीद फरोख्त करोगे तो आपके ऊपर कल मकानों की तोड़फोड़ हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल मिलेंगे, समय लेंगे, विद डॉक्यूमेंट्स लेंगे, इतना डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। मुख्यमंत्री तक तो जब जाएगी उससे पहले आप हमें एफआईआर करने का मौका तो दें, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है। जो बेचारा कमा के 15-20 हजार रुपए गज की जमीन खरीदता है, आप उसी टाइम रोकिए ना कॉलोनी जब कटती है। फरवरी 2026 तक हमारे टोटल 89 कॉलोनी आइडेंटिफाई की हमने, 89, और 1-2 को छोड़कर सभी के अंदर हमारी एफआईआर है। वो ठीक है, पर जो अधिकारी ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं आ रहे और अपनी जिम्मेदारी समझिए, तो इसमें भी डीसी साहब क्या करें। और मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है, दोनों डिस्ट्रिक्ट की में दोनों बराबर मेरी अटेंडेंस उनके पास है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 13 मार्च है। 12 मार्च की शाम एक सूचना आती है रेवाड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष भाई परवीन चौधरी की ओर से, और परवीन चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। एनजेपी से भी हमारे साथी प्रदीप कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ परवीन चौधरी ने कहा है वह आगे आपको सुनवाएंगे। और परवीन चौधरी के आरोप बेहद गंभीर हैं। उनके आरोप हैं कि 800 से अधिक एकड़ जमीन में अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो गई है। आरोप दमदार हैं, हमेशा से यही चलता है। कॉलोनियाँ हम तो कई दशकों से देखते आ रहे हैं, पहले कॉलोनियाँ बसती है, फिर सरकार उनको नियमित करती है, और इन कॉलोनियों में जो ज़्यादातर लोग बसते हैं वे निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं, निम्न आय वर्ग के होते हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों को सेक्टरों में ठिकाना नहीं मिल पाता, सेक्टरों में प्लॉट सीमित होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, उनके हाथ में इन प्लॉटों को खरीदना होता नहीं है। और दूसरी तरफ जो दीनदयाल आवास योजनाएं हैं, उनके भूखंड भी, उनके प्लॉट भी आम आदमी की पहुंच से दूर है, इसलिए आम आदमी इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेता है, भूखंड खरीदता है और अपना आशियाना बनाता है। जीवन भर की पूंजी जोड़ करके इन कॉलोनियों में वो बसता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि सरकार देर सवेर इन्हें नियमित कर ही देगी, इसीलिए यह कॉलोनियाँ बसती है। सरकार ने समय समय पर अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय भी किए, लेकिन ये उपाय कभी भी कारगर सिद्ध नहीं हुए। सरकार भी इस बात को जानती है और जो प्लॉट काटने वाले हैं वह भी इस बात को जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक जमीन किसान के पास रहती है वह कॉलोनी नहीं काट सकता, और जैसे ही ये ज़मीन भूमाफिया कहें, बिल्डर कहें या अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाला शख्स कहें, उसके हाथ में पहुंचती है, वैसे ही वह भी पूंजी कमाता है और अधिकारी भी पूंजी कमाते हैं। और डीटीपी का कार्यालय सदा से आरोपों के घेरे में रहा है, इस बार भी आरोपों के घेरे में है।
कोई अपने गांव से शहर में आना चाहता है, वह दीनदयाल आवास योजना में प्लाट नहीं ले सकता, वह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के यहाँ प्लाट नहीं ले सकता, लेकिन उसे शहर में बसना है, अपने बच्चों की शिक्षा की भी चिंता करनी है, इसलिए उसके पास एकमात्र सहारा अवैध कॉलोनियों का है। अवैध कॉलोनियों को अगर रोकना है तो उसके लिए बेहतर फार्मूला हमने कई बार बताया है, इस बार भी हम अगली कड़ी में आपको वह फार्मूला बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो इसलिए है कि सबसे पहले हम परवीन चौधरी, जो जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष हैं, उनके जो आरोप हैं वह आपको पूरी उनकी वीडियो सुनवाते हैं। परवीन चौधरी की वीडियो के बाद हम आपको सुनवाएंगे डीटीपी मंजीत सिंह सिहाग की वीडियो। मंजीत सिंह सिहाग से हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपना पक्ष दे दीजिए, उन्होंने अनुरोध करने पर हमारी बात मान ली, उनका पक्ष भी आप सुनेंगे। गेंद हमने आपके पाले में डाली है, कौन सही है कौन गलत है ये आप ही हमको बताएंगे। आइए पहले परवीन चौधरी को सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई फोन आए, कई फोटो शेयर हुए। लोगों ने बताया कि वो अपनी मेहनत की कमाई से जितनी उनकी हैसियत है वो 20,000 गज 15,000 गज जमीन को खरीदने का काम करते हैं अनअप्रूव्ड में, परंतु जब खरीदने के बाद डीलर वहां से बेचकर उस जमीन को चले जाते हैं और वो अपना मकान को बनाना शुरू करते हैं, तो किस प्रकार से डीटीपी ऑफिस पूरा नजर गड़ाए उस पर रखता है। और जब मकान बनने शुरू हो जाते हैं, जब मकान बनकर खड़े होते हैं, तो एक दो मकानों को गिराकर कि उनको किस तरीके से डराया जाए, उनको डराने का काम करते हैं और उनसे फिर बाद में जो रहते हैं उनसे कंप्रोमाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का डाटा आज विद लोकेशन हमारी पूरी टीम ने काम करा है उसके लिए। और मैं आज आपको बता देता हूं कि रेवाड़ी जिले में अब आज के दिन 800 से 1000 एकड़ जमीन जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और उनको शुरू में तोड़ा जाता है एक दो मकानों पर और उनसे मोटी रकम एक सेटिंग कर डीटीपी ऑफिस की तरफ से उनसे वसूली जाती है, परंतु उसमें गरीब आदमी जो है वो मारा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास विद लोकेशन, ये देखिए विद लोकेशन, जहां जहां अप्रूव्ड कॉलोनियों ने अभी ताजा ये कटवा रहे हैं, विद लोकेशन कम से कम 80 पेज का मैं आपको दिखा सकता हूं कि अभी मौके पर भी जाकर देखोगे तो आपको ये अवैध कॉलोनी वहां कटती हुई नजर आएंगी। परंतु इस चीज में गरीब लोगों को पीसने का काम करा जा रहा है। आज अधिकारी इतना हैवी हमारे ऊपर हो चुके हैं कि मरना सिर्फ लोगों का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से कहना चाहूंगा कि डीटीपी साहब ये बताइए कि अवैध कॉलोनी आप शुरुआत ही क्यों होने देते हो उनकी, जो ये कॉलोनी काटी जा रही है। अभी आपने देखा कि 10 मार्च को कालूवास रोड पर 2 दुकानें तोड़ दी गई और बाकी दुकानें छोड़ दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1000 से 800 एकड़ जमीन में करोड़ों रुपए का गबन करा गया, करोड़ों रुपए रिश्वत के नाम पर लिए गए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो आज 2 साल से रेवाड़ी में ही रहने का काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किन का संरक्षण प्रदान है उन अधिकारियों को कि जो 2-2 साल से यहाँ ट्रांसफर हो जाती है फिर रेवाड़ी में आते हैं। कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर हो गया कि लूट लो आओ और लूट कर चले जाओ। तो हम किसी तरीके का भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि 100 एकड़ के लोगों को कॉलोनियों में 10% का ये तोड़ते हैं 10% और 90% सेटिंग करके उसको डेवलप कराने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ग्रीवेंसेस कमेटी में जब इनकी चार्जशीट के लिए कहा जाता है तो इतने हैवी हो गए कि मंत्री चार्जशीट के लिए कहा जाता है पर इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा डीसी साहब की कि डीसी साहब ने भी इसमें कई बार एक्शन लिया है, परंतु अधिकारी इतने हैवी हो रहे हैं कि आज ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है कि सरकार के संभलने से बाहर हो चुका है बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल मिलेंगे, समय लेंगे, विद डॉक्यूमेंट्स लेंगे। इतना डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है कि आप ये जो आपके मीडिया कर्मी समय समय पर, अभी मैं देख रहा था
कि 2-4 मीडिया कर्मी भाइयों ने अभी अवैध कॉलोनियों के लाइव जाकर उसकी वीडियो चला रखी थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। आज उसको प्रूफ करने का काम हम कर रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। इसमें करोड़ों से करोड़ों रुपए का रिश्वतखोरी का मामला है और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच ईडी से हो कि किस प्रकार से रेवाड़ी में 1, 2, 4, 5 डिपार्टमेंट छोड़ दो जो अपनी नेक नीयत से काम कर रहे हैं। पुलिस महकमा बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है, डीसी साहब अच्छा अपना काम कर रहे हैं, परंतु कोई 1-2 चुनिंदा अधिकारियों की वजह से आज रेवाड़ी को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। ये क्या है, किसका संरक्षण है कि पिछले 2 साल सर ये गद्दी पर बैठे हैं और अवैध प्लॉटिंग नाक के नीचे से चली आ रही है। भाई किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि एक तरफ तो सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और अच्छे अच्छे फैसले वो सुना रहे हैं कि भाई अवैध प्लॉटिंग नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, पर उन्हीं के अधिकारी 800 एकड़ जमीन किसको कहते हैं आप देखिए ना, अंदाजा लगाइए आप। 100 गज का प्लॉट हो, 500 गज का प्लॉट हो, 800 1000 गज की एकड़ की अवैध प्लॉटिंग कर दी है। पर जिसमें मर कौन रहा है, जिसमें एक आम गरीब लोग पिस रहा है, जो बेचारा कमा के 15-20 हजार रुपए गज की जमीन खरीदता है। आप उसी टाइम रोकिए ना, कॉलोनी जब कटती हैं, जैसे ही घर बनना शुरू हो जाते हैं आप 1-2 घर को तोड़ के चले जाते हैं, बाकी का क्या होता है जी, फिर क्यों बसा देते हो? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना मोटा खेल चलने का काम है। नहीं, किसी का संरक्षण तो प्राप्त है। देखो, कोई सत्ताधारी नेता है जो उसका संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो विपक्ष के नेता का क्या संरक्षण है जी? जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं का संरक्षण हो सकता है। ये किस तरीके से रेवाड़ी में आप देखिए, चाहे वो नगर परिषद ले लीजिए, चाहे डीटीपी ऑफिस ले लीजिए, भाई 2-2 साल ट्रांसफर किस वजह से? अधिकारी जाता है फिर आ जाता है, तो किसी ना किसी का तो संरक्षण है। और सारे अधिकारी गलत कोई हैं? मैं तो चुनिंदा अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। मैं माननीय डीसी साहब को अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं रेवाड़ी में। कल हमने मुद्दा उठाया डोर टू डोर का, डीसी साहब ने भी माना। एसपी साहब है, पुलिस है, अच्छा काम कर रही है, तो हम तो उन पे कह ही नहीं रहे कुछ बात भी। बढ़िया काम कर रहे हैं तो तारीफ करी जाएगी, परंतु इस तरीके के अधिकारी आके रेवाड़ी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, और हमने हमेशा कहा, कल भी कहा, अगर इस तरीके का कहीं भ्रष्टाचार होगा, अगर लोग मेरे से कहेंगे और प्रूफ देंगे और मैं मौके पे जाऊंगा और मैं इस आवाज को उठाता रहूंगा, क्योंकि हम समाज की सेवा के लिए आए हैं, पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं, तो ऐसे मुद्दे को हम गरीब आदमी को बिल्कुल पिसने नहीं देंगे। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकारियों को लाया जाता है यहाँ ट्रांसफर करा के, परंतु उसके पीछे खेल खेलने वाले कोई और होते हैं। किस तरीके से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जब अधिकारी को संरक्षण है जब भी तो वो नहीं डर रहा। भाई ग्रीवेंसेस की मीटिंग को वो नहीं मानते। भाई सरकार की ग्रीवेंसेस जो है वो तो हर जिले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, उसमें तो कई अधिकारी सस्पेंड करे जाते हैं, तो अधिकारियों में खौफ होता है। परंतु ऐसे टाउन हमारे जो ऑफिस हैं योजनाकार, इनको तो कोई खौफ ही नहीं रहा। मैं पहले भी कह चुका और सड़कों पर हम उतरे भी हैं। पब्लिक हमारे साथ आएगी, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो काड़ूवास में दुकान तोड़ी गई है, वो गरीब आदमियों की दुकान तोड़ी गई है। आप ये बताइए कि क्यों नहीं तोड़े जाते? जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनके मकान और उनके अगर वो अवैध हैं जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? गरीब आदमी क्यों पिसता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। तो थोड़ा बहुत एक इंसानियत रखते हुए, सब चीज पैसा नहीं होता, पर जिस प्रकार से ये करोड़ों रुपए का सरकार के साथ, सरकार की नाक के नीचे रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है, एक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, ऐसे अधिकारी को, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी हो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, नगर परिषद का तो आप रोज ही सुन रहे हो, और अभी हमारे जो विधायक जी हैं वो विजिट करने आए थे कल परसों। देखो, इस चीज में मैं कहूंगा विधायक जी की, उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है और बहुत बुरा हाल है। वो उनकी मैं बाइट सुन रहा था आपके माध्यम से ही, उन्होंने माना कि रेवाड़ी का वाकई में अधिकारियों ने बुरा हाल कर रहा है। कुछ चुनिंदा अधिकारी जो काम करने नहीं आए, सिर्फ रेवाड़ी को लूटने के लिए आए हुए हैं। आज भी मैं बता देता हूं कि आज भी हमारे रेवाड़ी सर्कुलर रोड के पास 5 एनडीसी बनाने का काम करा है नगर परिषद के 2 कर्मचारियों ने, मेकर और चेकर। कल मेरे पास डिटेल आ जाएगी। उस जो जगह है
उसको वो अनअप्रूव्ड में है, उस जगह को आनंद नगर में दिखाकर, शांति नगर की जगह को आनंद नगर में दिखाकर उन्होंने आईडी बनाने का काम करा है। तो आप समझ सकते हैं कि आम लोग की नगर परिषद में या डीटीपी ऑफिस में बिना पैसे कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा हाल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने बचपन से अब तक हम राजनीति में रहे, राजनीति देखी, सरकारें देखी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर ऐसा गुंडा राज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। नहीं, देखो, मेरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था, मेरा सिर्फ डीटीपी ऑफिस और डीटीपी अधिकारी जो हमारा है, भाई वो किसके इशारे पर अवैध प्लॉटिंग, देखो मैं किसी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा बिना प्रूफ, बिना वजह से, और मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और अमित जी, जैसा आप मेरे को कह रहे थे, मैंने जो आवाज उठाई है, चाहे वो ब्रास मार्केट के अवैध कब्जे की बात हो, आज 2 साल उस बात को हो गए, आज मुझे बता दीजिए अगर वहां ईंट भी लगी हो, तो हमने जो मुद्दा उठाया है उसको हमने विद प्रूफ दिखाया है। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, जांच का तो ये विषय रहता है, अगर कोई सत्ता में बैठा है तो उस अधिकारी को जो ला रहे हैं सत्ताधारी लोग, तो उसको बचाने का भी काम वो करते हैं। देखो, इन पेपर को लेके मैं बात करेंगे पूरी हमारी टीम। अगर हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी की से हो जाए तो हम उन्हें ये सौंपेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी जांच, जो ये जमीन काटी गई है, कटी है, इसकी जांच सीबीआई या ईडी के द्वारा कराई जाए। नहीं, वो खाना पूर्ति रहती है, उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है, उनके आका उनको बचाने का काम करते हैं। आप देखिए कि पिछली दफे आपके मीडिया के जरिए नगर परिषद में कितने मुद्दे उठे और आंखों के सामने चोरी हुई है, आंखों के सामने चोरी है, कहीं ना कहीं बताने की नहीं। देखिए ना, जो विरोध होता है तो वो उस चीज को तो हाईलाइट कर देते हैं, परंतु जो इतनी जमीन ये काट दी जिनका तो नामो निशान पता ही नहीं लगा, इनने ये किसके संरक्षण में हो गई, मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से पूछना चाहता हूँ। वो ठीक है भाई, वो गए, किसी ने विरोध करा नहीं करा, वो ठीक है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु जो इतनी कॉलोनियां काट दी, इसका जवाब कौन देगा? ये किसने कटवा दी कॉलोनी? देखिए, अगर कोई किसी पे गंभीर आरोप लगाए तो उसके जो अधिकारी के बिना, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे मुझे ले लीजिए कांग्रेस पार्टी रेवाड़ी जिला अध्यक्ष शहरी हो, तो वो आरोप अगर मेरी टीम के कोई भी, मेरे जो साथी हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें जिला अध्यक्ष की तो बिना मंजूरी के नहीं कर पाएंगे ना। तो जितने भी ये काम हो रहे हैं तो डीटीपी साहब के द्वारा आदेश पे ही तो हो रहे हैं ना। नहीं, मैं चाहता हूं इसमें पूरा खुलासा हो और हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब इस मुद्दे को हम उठाया है, हम इसकी तैयार करके सीएम विंडो से लेके ग्रीवेंसेस से लेके चंडीगढ़ तक हम जाएंगे और अपनी टीम के साथ जाएंगे और इसको खुलासे को हम पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। देखिए, मैंने डीसी साहब ने पूरे जिले के हमारे मालिक है, वो ठीक है, पर जो अधिकारी ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं आ रहे, और अपनी जिम्मेदारी समझिए, तो इसमें भी डीसी साहब क्या करें? जो आदमी ग्रीवेंसेस की मीटिंग में जिनके खिलाफ चार्जशीट हो जाती है, पर चार्जशीट होने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और चार्जशीट फिर ग्रीवेंसेस में अनाउंस कर देते हैं, चार्जशीट होती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रभावशाली है वो। दोस्तों, आपने परवीन चौधरी को सुना, अब एक बार डीटीपी मंजीत सिंह सिहाग की बातें आपको सुनवाते हैं। दोस्तों, एक बात आपको हम और बता दें आगे बढ़ने से पहले, डीटीपी मंजीत सिंह से हमने ये इंटरव्यू लिया है न्यूज फॉर जस्टिस एंड पैरिटी, साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र है हमारा, एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज का। उस न्यूज़पेपर के लिए हमने उनका ये इंटरव्यू लिया है। संडे को न्यूज़पेपर में उनकी बात आप पढ़ भी सकेंगे, लेकिन पहले हम आपको जो एनजेपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है एनजेपी हरियाणा, उस पर ये वीडियो दिखा रहे हैं। डीटीपी साहब, आपका धन्यवाद, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी। हम तो आपके पीछे पड़े हुए थे कि भाई एक वर्जन चाहिए, और हम इसलिए पीछे पड़े हुए थे कि पत्रकारिता में जब एक पक्ष पर बड़ा गंभीर आरोप लगता है तो दूसरे पक्ष की बात सुननी चाहिए, इसलिए आपसे ये हमको प्रार्थना करनी पड़ी। हमारा ये है कि कल 12 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रेवाड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के जो शहरी अध्यक्ष हैं परवीन चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया है कि 800 से 1000 एकड़ तक
कॉलोनियां बस चुकी है। रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियां हो रही है। पूरा आरोप जो है मनदीप सिंह सिहाग पर लगाया है। तो आपसे ही जानना चाहेंगे क्यों पनप रही है और इतने गंभीर आरोप, क्योंकि पहले भी लगे, इससे पहले भी कॉलोनियों में तोड़फोड़ करने जब गए थे एक बार, पहले शायद बाउल रोड पर कुछ मामला था, बिठवाना से आगे, तो उस समय भी था सुठानी में। हाँ, उस समय भी आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। तो आप अपना पक्ष दे दीजिए कि क्या है, सही तस्वीर क्या है, ये अवैध कॉलोनियां पनप क्यों रही है। ओके, सबसे पहले नमस्कार जी। ये जो कल की जो ये परवीन चौधरी आप जो बता रहे हैं, जी कांग्रेस शहरी इकाई के जिला प्रधान है, कांग्रेस के जिला प्रधान है, जो इन्होंने कुछ आप लोगों से, पत्रकारों से रूबरू हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने कुछ एलिगेशंस ये लगाए हैं कि भी विभाग टाउन प्लानिंग या डीटीपी हम मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे हैं, हम बला बला चीज़ों में हम इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए। तो वो वीडियो एलिगेशन ये शुरुआत में तोड़ते हैं। इस बात में एलिगेशन नहीं बल्कि काफी हद तक सच्चाई है कि कॉलोनियां तो बसी गई है अवैध। बिल्कुल, इसमें हम भी नहीं मना करते हैं। तो मैं बताता हूँ इसके जो इनके कुछ जो मैटर, मैंने वो वीडियो देखी है उनकी, और उसमें जो मोटा मोटा जो उन्होंने जो बातें कही हैं, पहले सबसे पहले जो शुरू के 10-15 सेकंड में उन्होंने ये कहा है कि 15 से 20 हज़ार गज लोग, गरीब लोग खरीदते हैं। तो ये तो हम भी ये बात मानते हैं, वो खुद भी मानते हैं, बीइंग उस कुर्सी पे बैठे हुए, कि लोगों की ओनरशिप चेंज तो होती है। जी। लोग इलीगल कॉलोनी कटती है और उसमें लोग खरीद फरोख्त करते हैं, वो तो ये खुद भी मान रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वो ओनरशिप चेंज कैसी होती है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। जी। यानी कि आप तो समझ रहे हैं, इसमें रजिस्ट्री होती है या एग्रीमेंट होते हैं, या जो भी उनका एक प्लॉट होल्डर, एक डीलर अपने प्लॉट्स को किस तरीके से ओनरशिप चेंज कर रहा है, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, जो कि मेजर इशू है। कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है वो मेन रजिस्ट्रियों से होता है, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन जो उनके जो इलीगल एक्ट, मुझे जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने कोई इनकी इलीगल एक्टिविटी जो उन्होंने इन्वॉल्व हैं या कहीं उनका श्रेय है उसमें, वो कहीं ना कहीं मैंने तोड़ी है, तो उस वजह से शायद उनका वो दर्द कल छलका है। तो कहीं ना कहीं आप लगा रहे हो वो परवीन चौधरी खुद इन्वॉल्व है प्रोबेबली, क्योंकि बार बार वो कालूवास की कुछ दुकानों का जिक्र कर रहे थे कि 10 तारीख को हमने डिमोलिशंस की है, और 10 के बाद क्योंकि 11 फिर 12, 2 तारीख को आप समझ सकते हो कि कोई ना कोई उनका कोई ना कोई दर्द होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोबेबली कोई उनको जो या उनका अपना हो या कोई और, मैं जस्ट टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। बट वो तो देखो, इस बारे में मैं उनकी तरह ऐसी हवा में बातें नहीं कर सकता। बट जो हाँ उन्होंने जो बातें कही हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, आज आप जो मीडिया कर्मियों को काफी ये कश्मकश रहती है कि अवैध कॉलोनियों को कटवाने में केवल एंड केवल डीटीपीज का ही या फिर कार्यालय का रोल होता है। ऐसा नहीं होता। तो मीडिया वाले किसका बताएंगे, आपका नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक्ट हमारा है। जी 1975 का अर्बन एरिया एक्ट हमारा है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आप फिक्स कर सकते हैं। जबकि उसमें 7A भी है, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी बाउंड भी है, लेकिन वो हम उस पे आएंगे, चलो। लेकिन जैसे फिर उन्होंने बात कही कि डीलर बेचकर चला जाता है जी, और उनके हिसाब से तो मेन अक्यूज तो डीलर होना चाहिए, जिसने गरीब आदमी को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, और वो डीलर उसको बेचा और चला गया। वो डीलर कौन है उसके बारे में वो साइलेंट थे, उन्होंने किसी भी डीलर का उसमें जिक्र नहीं किया। अगर वो जिक्र करते तो हम उसको नोट डाउन करके हम उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से आज FIR चली गई होती। मतलब वो बताएं कि भाई कौन भाग के गया है। 100% उनको बताना चाहिए, 100% उनको बताना चाहिए। आप एक बात आओ, ऐसा हो सकता है वो ये कह रहे हैं कि जिले में कोई भी डीलर नहीं है, सारे बाहर के हैं। इज इट पॉसिबल? ये बता रहे हैं जो सारे बाहर के, सारे कहते हैं बाहर के हैं। बाहर के कौन है, नाम बताएं, प्रशासन को दें, हम उनकी स्टेटमेंट को कोट करते हुए 100% उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तक सारे सबूत, मुख्यमंत्री तक तो जब जाएगी उससे पहले आप हमें FIR करने का मौका तो दें, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है। अगर उन्होंने, उनकी PR ने, एजेंसी ने, उन्होंने अगर कोई होमवर्क किया है, दैट हैज टू बी सर्कुलेटेड, या DC साहब को दे, हमें दे कि ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये लोग डीलर हैं। तो उन्होंने उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। फिर उन्होंने कहा DTP डराने का काम करता है। इसका मतलब तो वो मानते हैं कि इलीगल एक्शन हो रहे हैं।
अगर डीटीपी डराने का काम कर रहा है, अगर इस तरीके का अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी कार्यालय का अगर डर है तो मैं तो कहूँ ये बहुत अच्छी बात है, ये डर रहना भी चाहिए। ये गलत है, बताओ आप। जी जी किसी अगर हम उन कोई भी अवैध कॉलोनी कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो डर रहना चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ। इसका मतलब हम काम कर रहे हैं। डर तो है, लेकिन उन्होंने चरणबद्ध ढंग से ही कहा है कि डर तब तक है जब तक डीलर के पास। उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। मैं उनके जो पॉइंट उन्होंने नोट किया था उस पे बताता। फिर उसके बाद आया उन्होंने लोकेशंस, कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने शेयर्स की। लोकेशंस, वो सारी फोटोग्राफ्स उनके पास तो शायद 10 15 20 25 जो भी होंगे। मेरा पूरा रिकॉर्ड रूम, मेरे हमारे विभाग के मेरे जो कर्मचारी हैं, फील्ड कर्मचारी, उनके मोबाइल मेरे मोबाइलों में वो भरे पड़े हैं फोटोग्राफ विद गूगल्स के साथ। मतलब नॉलेज में है, हमारे 100% नॉलेज में है। एक एक फोटोग्राफ, एक एक नॉलेज में है। अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी हमें पता है, नॉलेज में। अच्छा, वो हमें मालूम है वो। उसके बाद उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज, डीटीपी कार्यालय कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो आजकल वो जिस पोस्ट पे ओहदे पे बैठे हैं, आजकल ये कॉम्प्रोमाइज शब्द उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस कर लिया है। तो इस बारे में ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस बारे में मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कालूवास में 3 दुकानों को क्यों तोड़ी, बाकी दुकानों को क्यों छोड़ा। तो ये अभी भी गुमराह कर रहे हैं। ये कालूवास के अंदर ये हमारी 10 दुकानें हमने तोड़ी, और इसके साथ में क्योंकि ये हमें पुलिस फोर्स थोड़ी लेट अवेलेबल हुई, तो इस वजह से हमें इसको इसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाए। अब अगले प्रोग्राम्स हमने एग्जीक्यूट रखे हुए हैं इस महीने के। तो कालूवास के जितने भी हाईवेज के ऊपर ये जो इलीगल एक्टिविटी चल रही हैं, हम उसको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे। तो ये उनकी गलत स्टेटमेंट है जी। ग्रीवेंस की, फिर उन्होंने कहा ग्रीवेंस की मीटिंग में मैं एब्सेंट रहता हूँ। ये आप डीसी साहब से आप मेरे अटेंडेंस रजिस्टर की कॉपी लें कभी आप कभी जाएं तो। और मेरा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस की मीटिंग ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर उसको हैंडल करते हैं, और मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है। दोनों डिस्ट्रिक्ट की में दोनों बराबर मेरी अटेंडेंस उनके पास है। मेरी ऐसी कोई एक ग्रीवेंस हो सकती है जिसके अंदर मैं गवर्नमेंट से अपने लीव अप्रूव करा के गया हुआ था, और तब उस दिन कोई ग्रीवेंस आई थी, और वो भी मैसेज डीसी साहब को बाय मैसेज व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू से उनको कन्वे किया हुआ था। मतलब रेगुलर हाजिरी है, एक बार मिस हुआ तो उसका सूचना डीसी साहब को ऑलरेडी उनको बताया रखा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हो संरक्षण है हमें। संरक्षण देखो, किसी भी कर्मचारी, अब चाहे आर्मी में काम करता हो, चाहे सरकार के किसी भी मुलाजिम हो, हम मुलाजिम हैं, संरक्षण नहीं होता। हमारी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब है। संरक्षण तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी ओहदे को उनको हो सकता है जिस पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हैं। हम जैसों के नहीं है। हम तो कल आज मेरी जो पोस्टिंग हुई रही है वो मेवात से शुरू हुई थी। मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, भिवानी, फिर महेंद्रगढ़। वो हम नहीं करे, लेकिन मूल आरोप जो है ना उस पर हम जानना चाहते हैं। उस पर भी आ रहा हूँ। अब उस पे संरक्षण पे भी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता पॉलिटिकल, ये क्योंकि वो जो दर्द जो उनका जो टूटा है, जो मुझे लग रहा है, उसकी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मेरे यहाँ से ट्रांसफर हो, और अगर कल ट्रांसफर होती है तो मुझे तो वहाँ, मैं तो अपनी नौकरी वहाँ भी करूँगा। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि उन्होंने फिर एक बात ये कही, कॉलोनी की शुरुआत क्यों होने देते हैं। डीटीपी कार्यालय जब कॉलोनी कटती है तो उस दौरान वो एक्शन क्यों नहीं लेते। वो एक मेजर एक बात उन्होंने कही, जो कि उनकी, हमारा भी सवाल यही है और हम उनकी बात से सहमत हैं। उसका जवाब चाहिए। वो जो कॉलोनी कह रहे हैं, जो कॉलोनी कटती, मेन जो बात है जहाँ से हमारे विभाग की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है एक्शन लेने को लेकर, और जो कि अनडिस्क्लोज रहता है, जबकि ऐसा लगता है कि सारे का सारा काम ही मतलब बसाई हम रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। डीलर, एक स्टेप टू स्टेप बताता हूँ। हाँ, डीलर एक सबसे पहले कोई लैंड को आइडेंटिफाई करता है उनके हिसाब से कि उनको कौन सी लैंड उनको पसंद आई है, उसके हिसाब से। उसके बाद वो एक फार्मर्स के साथ अपना एग्रीमेंट साइन करते हैं, जो भी उनका आपस का कंसेंट होता है वो हमें मानते हैं। उसके बाद वो अपना उस हिसाब से वो पट्टियां बना के अपने लेआउट प्लान तैयार करते हैं, कागजों में या जमीन पर, जो भी जमीन पे जो इनके जितने प्लॉट काटने, वो इसी तरीके के वो लेआउट प्लान तैयार करते हैं। उस तैयार करते ही हमारे कई बार क्या होता है कि वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाते हैं प्लान। कई बार जो इनके रिवाइलरी हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी जो डीलर्स होते हैं, वो कई बार हमें भी सर्कुलेट कर देते हैं कि जी एक ऐसा कोई डीलर कोई कॉलोनी काट रहा है।
जी जी तो हम तुरंत प्रभाव से हम रिवेन्यू रिकॉर्ड को प्रिक्योर करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जी और उसमें जो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो उस पर्टिकुलर खेवट के अंदर किला लैंड के नंबर, अंदर किला किला नंबर, नंबर जो जो उसमें बैठे होते हैं, हम उनके अगेंस्ट सेल डीड ना करने के लिए तहसीलदार को लेटर लिखते हैं। ये सारे के सारे ये फाइल देखोगे ना, ये सारे के सारे फाइलें हमने तहसीलदारों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को ये लिखे हुए हैं कि यहाँ पर अवैध कॉलोनी आ रही है और इसमें किसी तरह की सेल डीड्स ना करें। तो ये मेरा, आप पहले दे देते हो सूचना? हाँ, हम पहले से मेरी फाइल, मेरा रिकॉर्ड भरा हुआ है, ठीक है, जो कि ये जो इन श्रीमान को इस बारे में अवगत करना चाहिए था, पहले पता करना चाहिए था हमारे एफर्ट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत सी चीज, ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स हैं जी जी जो XNDHB UHB इवन है यहाँ पर, जी जी जिसमें हमें उनको लेटर लिखते हैं कि आप अवैध इलेक्ट्रिक कनेक्शंस ना दें, क्योंकि चीफ इंजीनियर UHBVN का एक सर्कुलर है 2017 का। और उसके बाद तो सरकार ने मेरे ख्याल से कर दिया था कि कनेक्शन जो है जिनका घर कहीं भी बना हुआ है उनको दे दिया जाए। लेकिन ये रिवोक भी तो नहीं हुआ। अच्छा, ये आज भी हमसे कुछ स्टैंड कर रहा है। हाँ, स्टैंड करता है ये। जहाँ अब ये 2017 का लेटर है जिसमें कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बेसिस पे उनको हमें NOCs लेना मैंडेटरी होता है। ठीक कि है, अगर जैसे कि मेरे संज्ञान में आया है कि अवैध कॉलोनी है, वैसे ये सभी विभाग को, लोगों को पता होता है, उनके इंस्पेक्शन करने वालों को, कि अवैध कॉलोनी है या रेगुलराइज है, सबको पता होता है। ठीक है। तो हमने तहसीलदार को लिख दिया, हमने अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन को लिख दिया। इसके बाद हम उनको साथ साथ में नोटिस तैयार करके हम उनको नोटिस इशू कर देते हैं। ठीक है। पहला हफ्ते का देते हैं, उसके बाद उनको जवाब देते नहीं तो कई बार नहीं भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उनको बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई डीलर कभी लैंड बेचता है किसी प्लॉट होल्डर्स को, तो वो ये भी कह के बेचते हैं कि वो 1.5 साल आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। ठीक है। जब तक उनका प्रोजेक्ट नहीं बिक जाता, जब तक वो सेल आउट नहीं कर सकता। ठीक है। तो उस लैंड को कई बार वो प्री कास्ट के साथ डिमार्केटेड कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, लेआउट प्लान मिल गया, प्री कास्ट की बाउंड्री वॉल मिल गई, और हमारे को, क्योंकि हमारे एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई लैंड को, सब डिवीजन ऑफ लैंड को कोई प्रपोज भी कर रहा है, अगर लैंड को बेचने की प्रपोज भी कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो हम कई बार खाली जमीनों पे भी कई बार तोड़फोड़ करते हैं, जो सड़कों के बना देते हैं, कि जिससे कि एक हवा ये बने, एक ये डर ये रहे कि यहाँ पर अवैध कॉलोनी में अगर कोई भी खरीद फरोख्त करोगे तो आपके ऊपर कल मकानों की तोड़फोड़ हो सकती है। ये हमारा एक्शन होता है। खाली जमीनों पे भी करते हैं, प्रीकास्ट वगैरह तोड़ देते हैं हम। उसके बाद फिर FIR भी करते हैं, जब उस, क्योंकि ये मैंडेटरी है हमारे लिए। FIR आपने देखा ही है हमने जी। और बहुत से केसेस में जब FIR होने के बाद जो ऑफेंडर्स हैं या जो उसमें लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, वो ऑनरेबल कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ से वो स्टे के भी ऑर्डर ले आते हैं, जैसे डोकी है, सुठानी में है, एक दो और भी हमारे लिस्टेड में, जिसमें उन्होंने स्टे लिया हुआ है। अब किस बात का स्टे? कंस्ट्रक्शन रखे जी। ये दलील वो उन्होंने इस तरीके की दी हुई है कि जी DTP ने गलत नोटिस दिए हुए हैं, हम तो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, तो वो तोड़ ना दे, किसके लिए हमारे पास वो स्टे को ले आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो स्टे उनको मिल जाता है। अब वो स्टे के अगेंस्ट हम तो हो जाते हैं बाढ़ कि भी हमें कंस्ट्रक्शन पे तोड़फोड़ नहीं करती। बहुत बार ऐसा भी होता है, वो कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग चलती रहती है उनकी, और वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। उसके अगेंस्ट हम कई बार अपील भी फाइल करते हैं कि आप अर्ली हियरिंग के लिए, कि अब आप कोर्ट के अंदर इसको, ये एग्जीक्यूशन इस तरीके से करने लग रहे हैं, तो काइंडली आप इसको सुन लो। लेकिन वो ऑनरेबल कोर्ट के एक अलग प्रोसीजर है अपना, उसके अंदर हम इंटरवीन नहीं कर सकते और मुझे स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए। तो उस वजह से भी हम कई बार हमारे हाथ बन जाते हैं। ये सभी के सभी मुद्दे, अब यहाँ तक तो मेरा एफर्ट्स आ गया जी जी। आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, और अब उसके बाद हम टास्क फोर्स की मीटिंग्स होती हैं। टास्क फोर्स की मीटिंग्स में जो कि हमारे DC साहब और SP साहब रेगुलरली उसको मीटिंग देते हैं। और टास्क फोर्स की मीटिंग क्या होती है कि इन्फोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट के जो जिले के जो इन्फोर्समेंट से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको क्या क्या इन्फोर्समेंट करने में परेशानी आ रही है,
जी। हमें कोई अगर परेशानी आ रही है तो उसमें हम उनको अवगत कराते हैं। तो जैसे कि हमारे संज्ञान में पिछले कुछ टाइम पहले भी आया था जी जी कि हमें कि कुछ बहुत सी रजिस्ट्रियाँ अर्बन एरिया जो नोटिफाइड हमारा 7A है, जी उसके अंदर हमारी काफ़ी रजिस्ट्रियाँ इलीगल रजिस्टर्ड हो गई हैं। ठीक है ये सारी इलीगल रजिस्ट्रियाँ हमारी जो रजिस्टर हुई हैं ठीक है वो मैंने डीसी साहब को अवगत भी कराया था। ये सारी चीज़ें हमारे ऑन रिकॉर्ड हैं, टास्क फोर्स में भी है। इसमें कम से कम कोई 1 महीने की हमने प्रिक्योर की थी, क्योंकि इसमें और ये प्रिक्योर इसलिए करते हैं हम क्योंकि एक तो जिसको हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, तो उसके अगेंस्ट एफर्ट्स के अगेंस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी क्या कॉग्निजेंस ले रहा है, तो वो हम प्रिक्योर करते हैं। और दूसरा इलीगल कॉलोनीज को मॉनिटर करता है। मतलब 7A में रजिस्ट्री हुई है? हाँ, मैं उसकी हमने निकलवाई, इसके तरीके कुछ अलग निकले हुए थे। अच्छा ठीक है। तो वो अब इसको इलीगल कॉलोनीज के जो हम एफर्ट्स करते हैं उसको हमारा सर्कल ऑफिस जो हमारे सीनियर अधिकारी वो मॉनिटर करते हैं, एवरी मंथ रिकॉर्ड करते हैं। डायरेक्टर साहब इसको हर महीने इसको मॉनिटर करते हैं। इन्फोर्समेंट ब्यूरो डिपार्टमेंट है वो उसको मॉनिटर करता है। हमारे कोऑर्डिनेशंस हैं आपस में। और सबसे बड़ी वजह की बात है, अभी हाई कोर्ट के अंदर किसी एक केस के अंदर विजिलेंस ने एक एफिडेविट फाइल करना था जिसमें कि उन्होंने हमारा पूरा डाटा को खंगाला है हर एक पूरे स्टेट के अंदर सभी अफसरों के साथ कि आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं। तो उस रिकॉर्ड के बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1/10/2015 से आपके फरवरी 2026 तक हमारे टोटल 89 कॉलोनी आइडेंटिफाई की हमने। 89 और 1-2 को छोड़कर सभी के अंदर हमारी FIR है ये, और सभी में ऑलमोस्ट सभी के अंदर हमारी डिमोलिशंस हैं। हमारा एक्ट ये कहता है कि हमें एज अ DTP एप्रोप्रिएट मेजरमेंट जो आप कर सकते हो इलीगल कॉलोनी को रोकने के लिए आप वो कीजिए। एप्रोप्रिएट यही होता है कि नोटिस दे दिया, FIR करा दी। हम उससे भी बढ़कर हम तहसीलदार को लिखते हैं कि जब आप रजिस्ट्री ना करें, चाहे 7A हो चाहे ना हो, हम तो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी। लेकिन किसी को जमीन बेचने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है? ये तो मूलभूत अधिकार है। मेरे पास बच्चे की शादी करनी है या कुछ और करना है, मुझे मेरी जमीन बेचनी है, मेरे पास है ही 200 गज, मैं फालतू कहाँ से बेचूंगा? मुझे कैंसर हो गया किसी परिवार में, मुझे जरूरत है, तो आपका एक्ट किसी को परमिट नहीं करता देखो है। एक्ट में एक प्रोविजन भी है। एक्ट ये कहता है कि 1963 एक्ट ये कहता है कि आप एक शहर को सुंदर प्लान्ड सिटी बनाओ जिसके अंदर हम कंट्रोल एरिया और हम डेवलपमेंट प्लान तैयार करते हैं। अब मेरा रेवाड़ी के अंदर 2041 का डेवलपमेंट प्लान अंडर प्रिपरेशन है। ठीक है। जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम जनरल पब्लिक को एक सुविधाओं के साथ एक सेक्टर देंगे, वहां पर हम कैसे अलाउ कर दें कि वहां पर एक इलीगल कॉलोनियां डेवलप हों? जी। या मैं गलत हूं? नहीं ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दें, प्लाट की खरीद फरोख्त पे रोक किस लिए? प्लाट की खरीद फरोख्त ये होती है, देखो अब एक बावल में अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारी मिली भगत है। जी। मिली भगत होती तो बावल के अंदर में कभी भी 7A लागू नहीं होने देते। मैं कभी सरकार को रिकमेंड भी नहीं करता कि बावल में हमें जरूरत है। जी। बावल के अंदर 7A इसलिए हमें लागू कराना पड़ा क्योंकि वहां पर इलीगल तो मैं नहीं कहूंगा उस टाइम, तो क्योंकि 7A नहीं था। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको परमिट करता है कि आप रजिस्ट्री करो। हम टास्क फोर्स की मीटिंग में भी यही रिक्वेस्ट करते थे कि जी आज तो वो 5 एकड़ में 5 लोग हैं, आज जो मेन जो अक्यूज्ड हैं, जो प्रॉपर्टी काट रहे हैं, कॉलोनियां काट रहे हैं, लेकिन कल जब हम इस पे एग्जीक्यूशन हो गई सारी 150 प्लॉट का अगर कट गए, तो मेरे लिए एज अफसर DTP के लिए या कोई भी इस कुर्सी पे बैठा उसके लिए उसको रोकना आप सोचो कितना मुश्किल हो जाता है। अब बन्नीपुर के अंदर, पथेड़ा के अंदर, कुछ एक और एरिया के अंदर, पातुहेड़ा के अंदर कुछ और भी एरिया है जहां पर रजिस्ट्रियां हम उनको मना करते रहे कि आप रजिस्ट्रियां ना हो, लेकिन वो अपने क्योंकि 7A नहीं था तो कर रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक है, गलत सही उसको हम नहीं जस्टिफाई करते। लेकिन आज वो क्या हो गया है, अब 10 मकान ऑल ऑफ सडन एक ही दिन में 10 मकान बनने शुरू हो गए। अब ये देखो, आप उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी यू कैनॉट, आप केवल DTP को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। आप
एक वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक पैदा हो गया, बिजली के खंभे लग गए हैं, आपका प्लॉट्स कट गए हैं। अब 20 लोगों को, 5 लोगों को तो मैं रोक सकता था, हाथ जोड़ के भी कह सकता था कि जी अवैध कर रहे हो। अब 150 लोगों को, अब कुछ आपत्तिजनक तरह के लोग होते हैं, कुछ सभ्य लोग होते हैं, सुठाने के अंदर हम तोड़फोड़ करने गए थे, एक बड़ा एजिटेशन हुई जी जी। उसके खिलाफ हमने FIR भी कराई। वो तो उसके बारे में तो मुझे आगे से आइडिया नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बट ये नौबत आई क्यों? वैसे तो हम, आपका मामला नहीं है, सरकार किसी एक का मामला नहीं है, दशकों से ये सब होता ही रहा है। पहले इलीगल कॉलोनी बसती है, फिर उसको रेगुलर होती है। अभी कितनी कॉलोनियां रेगुलर होगी रेवाड़ी में अभी तक? रेवाड़ी के अंदर हमारे कुछ 24 से 25 रेगुलराइज हो। ये सारी पहले तो इलीगल ही थी ना। अब इन्होंने कहा कि 800 एकड़ 800 एकड़ DTP कटवा दे। मतलब विजिलेंस है, सरकार है, जिसके हम नुमाइंदे हैं, मतलब इतनी बड़ी बात कहना बगैर किसी फैक्ट्स के, बगैर किसी उसके। अब आपको फैक्ट्स देता हूं, देखो जो हमारे ऑनलाइन जो सारी स्टेट मॉनिटर करती है, मैं स्टेट वाइज, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर्स जो काम करते हैं, देखो कितना काम करते हैं। गुरुग्राम में हमारे 1490 एकड़ के अंदर कोई कॉलोनी आई और वहां बेहतरीन हमारे अफसर काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉलोनी आई, आप एक ऑफेंस है, आप इसको रोक नहीं सकते। आप अगर एक्सपेक्ट करो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाए, वो नहीं पॉसिबल है। जी जी। ये लोग काटते हैं, हम तोड़ते हैं, FIR कराते हैं, ये प्रोसेस पिछले सदियों से चलता रहा है और आज भी चल रहा है। 1490 गुड़गांव, मतलब वहां भी कंट्रोल कर रहे हैं हमारे अफसर जी। और अब तक मैं 930 एकड़ की बात बता रहा हूँ। ये जी जी। पिछले 1 जुलाई 2022 से 13 मार्च 2026 तक 930 वहां पर हमारे अफसर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत मॉनिटर कर रहे हैं। पानीपत 1130, वहां पर हमारे बहुत अफसर काम कर रहे हैं। ये जो 800 एकड़ जो बता रहा है कि DTP की लाइन, ये सब बेतुकी बातें हैं। सोनीपत 890, वहां पर इतने एकड़ हैं। करनाल 720, इसमें कि इतने एरिया आई है, डिमोलिशंस हो रहे हैं। रेवाड़ी 320 एकड़, 320 एकड़, जिसमें कि हमारी पिछले 4-4.5 साइकिल में इतनी कॉलोनी आई। ये ऑनलाइन आप फिगर देख सकते हैं। जी जी। ठीक है जी। डिटेक्टेड एरिया 332। तो रेवाड़ी की तस्वीर अच्छी है दूसरे जिलों की तुलना में, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, मैं तो ठीक है, देख लिया। आप ये नहीं कह सकते ना कि बाकी जिलों में अफसर काम नहीं कर रहे हैं। इससे बेहतरीन, मेरे से हो सकता है बेहतरीन काम कर रहे हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद बड़ा एरिया है, बड़ा जिला है, वहां पर डिटेक्शन भी ज्यादा होती है। हमसे ज्यादा हो सकता है, वो मेरे से ज्यादा 8-18 घंटे काम कर रहे हैं। बट ये नहीं कह सकते आप कि आप काम नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे। हमारी मुस्तैदी देखो 3 से सबसे लोवेस्ट मीडियम में काफी कम है मेरी। जी जी। ये मैंने फैक्ट इसलिए निकाले है क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। ये तो हमारी की रिक्वेस्ट मानने के बाद आपने फैक्ट इकट्ठी की है? ठीक नहीं, फैक्ट्स, क्योंकि ये मैं फैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो नहीं, प्रेस ये ऐसा नहीं है। ये मैं अपने हर 20-25 दिन के बाद अपने इन हाउस मीटिंग लेता हूँ। जो हमें, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम पार्शियलिटी पिक एंड चूज करते हैं। मैं उनको दावे के साथ लिख के कहता हूँ वो हमारे डिमोलिशन शेड्यूल के अंदर पार्टिसिपेट करें, वो खुद आए, कौन सा हिस्सा, कौन सा चीज उनको लगती है अवैध, तोड़वाएं और मेरे साथ आके खुद भागीदार बन के सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप उसमें इन्वॉल्व हो, और मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बारे में। ठीक। आपने DTP मंजीत सिंह सिहाग का पक्ष सुना है, पूरी बात आपके सामने है, गेंद आपके पाले में है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो DTP ने कही है वह ये है कि आप हमारे साथ आइए, हमको अवैध निर्माण बताइए और हम आपका स्वागत करेंगे। तो जाहिर है गेंद परवीन चौधरी के पाले में है और दर्शकों के भी पाले में है। दर्शक बताएंगे कि क्या कुछ करना है। धन्यवाद।